गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज सेकंड एक्सरसाइज के हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं, मतलब कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चन लेके चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज 9.2 एलिमेंट की बुक से। उसमें क्वेश्चन कैसे हैं, पुट करने वाले को याद होंगे, किए भी हैं आपने नहीं? तो देखना एक बार क्या क्या होते हैं उसमें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो शुरुआत की एक्सरसाइज है ना 9.1 2 3 हम देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, या ये लगा लो इंटीग्रेशन की कंप्लीट 3 एक्सरसाइज हैं। वो तीनों एक्सरसाइज ही हमारी मेन एक्सरसाइज है, क्योंकि उनके अंदर ना हमारा बेसिक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो एक्सरसाइज आती हैं उनमें तो केवल फार्मूले हैं, फार्मूले पुट करने सोल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, मैं लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू में डी एक्स रूट के अंदर है। तो कैसे करें, आप पहले इस वैल्यू कंप्लीट को पुट कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई स्टेप नजर नहीं आता क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, तो क्या करें, उस कंप्लीट वैल्यू को पुट करके चले ना, देखना फिर इजी स्टेप बन जाते हैं। तो देखिए पुट रूट में ई की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। ठीक है, इसके बाद जब वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पे टी आया कंप्लीट, तो फिर बच गई वैल्यू डी एक्स। तो अब केवल डी एक्स निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, पुट करने के लिए याद रखें कि आप जब भी कभी पुट करो तो या तो उसका डेरिवेटिव हो क्वेश्चन में, और अगर डेरिवेटिव नहीं है क्वेश्चन में तो फिर dx की वैल्यू निकालेंगे आप खाली। उसके लिए पहले x निकालें, तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वन इक्वल्स टू टी स्क्वेयर। अब आप इसका डेरिवेटिव करें इस टर्म्स का, या अभी आप और वेट कर लें डायरेक्टली, देखना कैसे करता हूँ। इसको मैं यहाँ ले आया अभी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, देखिए ध्यान से। तो क्या होगा, e की पावर x के e की पावर x इंटू एक्स का dx इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 2t इंटू dt। पता है आपको, कर रखा है आपने सब कुछ ये तो। उसके बाद अब देखो, यहाँ पे मेरे केवल dx चाहिए था, तो e की पावर x यहाँ से डिवाइड में लेके आए, देन dx इक्वल्स टू 2t और डिवाइड में कितना, e की पावर x इंटू dt। और जब e की पावर x डिवाइड में है तो इसकी ये वैल्यू, क्योंकि इस तरह हमारे पास x नहीं आना चाहिए ना क्वेश्चन में, खाली t रहे, तो ये वैल्यू रही, क्या आएगी वैल्यू, ऊपर 2t और डिवाइड में हो गया टी स्क्वेयर प्लस वन इंटू में dt। अब देखें dx इक्वल ये वैल्यू आ गई ना, पुट करते हैं क्वेश्चन में, सोल्व करते हैं। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट t और ये वाला पार्ट हो गया 2t ओवर टी स्क्वेयर प्लस वन इंटू में dt। क्लियर हुआ होगा। इसके बाद टी करें मल्टीप्लाई, ऊपर 2 मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे, देन ऊपर टी स्क्वेयर, नीचे टी स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है, आपको दिख रहा है, आप दोनों जगह, दोनों ऊपर भी नीचे भी टर्म्स कैसी हैं अलजेब्रिक, उसके अंदर नीचे वैल्यू क्या है, ऊपर क्या है, दोनों जगह पावर सेम सेम दिख रही है। तो क्या करूं, नीचे की टर्म ऊपर सेम बनाते हैं, उसके लिए प्लस वन और माइनस वन, ऐसे स्टेप हम बहुत बार कर चुके हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में 2 इंटू में ऊपर टी स्क्वेयर प्लस वन डिवाइड में टी स्क्वेयर प्लस वन इंटू डी टी, माइनस 2 आगे भी जाएगा, 2 इंटू वन ओवर वन प्लस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। वो मैंने इसको आगे पीछे करके लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, बात देखिए, पार्ट कैंसिल, देन 2 इंटू डी टी माइनस में 2, और इसका मुझे सीधा पता होता है क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स टी। नेक्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे 2t माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स t प्लस में c, वापस t की वैल्यू आएगी, देन क्या आएगी 2 इंटू रूट में e की पावर x माइनस वन माइनस 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स रूट में e की पावर x माइनस वन प्लस c। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि हमें कोई स्टेप नजर नहीं आता क्वेश्चन के अंदर, तो आप उनको ना क्या करें, पहले पुट करके देखें, अगर पुट होने सोल्व होता है ठीक है, नहीं तो फिर आगे और भी स्टेप्स हमारे पास सोल्व करने के लिए। तो अगर कोई स्टेप नजर नहीं आए तो पहले आप पुट करें क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखना ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए, नेक्स्ट जो हम बताएंगे आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, इंटीग्रेशन dx ओवर रूट एक्स प्लस, ये क्या है, रूट के अंदर मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ एक्स है ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं इसे इस तरह राइट कर देता हूं, ऊपर पार्ट dx, नीचे x की पावर 1/2 प्लस यहाँ हो गया x की पावर 1/3, इस तरह आप इसे राइट कर सकते हैं।
अब बात आई सोल्व करने के क्वेश्चन को। अब देखो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होने वाली है। मैंने कहा था पहले ही कि ये वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें ऊपर एक्स नहीं है, नीचे हमारे पास इस तरह से एक्स की पावर्स आ रही हैं। तो इनमें हिंट क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स पुट करके सोल्व होते हैं क्वेश्चन ये वाले, लेकिन पुट भी कैसे करो, तो इन दोनों पावर्स की आपस में करो मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 1/3 देन 1/6, तो 1/6 पुट करें आप, ठीक है। तो देखो क्या करोगे क्वेश्चन में, पुट x की पावर 1/6 इक्वल टू t, इस तरह से। हमारे पास यही नहीं कोई और क्वेश्चन हो तो भी आप इन दोनों पावर्स की करेंगे मल्टीप्लाई और फिर आप पुट करेंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए इस तरह का स्टेप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखना क्या होगा इसके अंदर। फिर वही बात, जब डेरिवेटिव हो तो डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन मुझे पता है इसका डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, तो क्या करूं मैं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर dx निकाल लेता हूं यहां से। देन x इक्वल्स टू हो गया t की पावर 6, क्लियर है, 6 यहाँ चला गया। और फिर मैं यहां से dx निकालूं तो ये हो गया 6t की पावर 5 इंटू में dt, पावर आ गई 6t की पावर 5 इंटू dt। अब करते हैं क्वेश्चन में पुट, देखें दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर हो गया 6t की पावर 5 इंटू dt डिवाइड में। अब प्रॉब्लम यहां आएगी कि x की जगह रखता हूं t की पावर 6, देखें ध्यान से, तो x की जगह t की पावर 6, तो ये ऐसे हो गया ना, t की पावर 6 कंप्लीट की पावर 1/2, ठीक है, प्लस में t की पावर 6 कंप्लीट की पावर 1/3। अब देखो पूरे पार्ट के अंदर t आ गया, अगले स्टेप में दोनों पावर्स कट रही है यहाँ पे, देन क्या आएगा 6t की पावर 5 इंटू dt, और डिवाइड में यहाँ हो गया t की पावर 3 प्लस में यहाँ हो गया t स्क्वायर, क्लियर है केस। अब t स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, दिस इंप्लाइज 6 यहाँ से बाहर हो गया, i इक्वल्स टू 6 बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर t की पावर 5 ओवर मैंने t स्क्वायर कॉमन ले लिया, देन t प्लस 1 बचेगा, देखिए यहाँ से t स्क्वायर कॉमन तो t प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये वैल्यू भी कट रही है यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बची 6t की पावर 3 डिवाइड में t प्लस 1 इंटू में dt। तो अब आपको स्टेप दिख गया होगा, ऊपर पावर बड़ी आ रही, नीचे पावर छोटी आ रही, तो क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब स्टेप डिवाइड का लग जाएगा यहाँ पे। डिवाइड भी मैंने कहा था रफली नहीं करना होता है, मैंने पहले बता रखा है आपको, वहीं करके दिखाना है आपको। क्या होगा t प्लस 1 से, देन t स्क्वायर पे जाएगा, यहाँ पर t की पावर 3 प्लस में t स्क्वायर, माइनस माइनस कट हो गया, यहाँ कितना माइनस के t स्क्वायर बचेगा। अगले स्टेप पे माइनस t पे जाएगा, देन माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। आई होप आपको डिवाइड तो आता ही है, इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब तो डिवाइड तो आता ही होगा। पहले भी वैसे भी डिवाइड का स्टेप तो हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे तो मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, डिवाइड कैसे हो रहा है। प्लस यहाँ कट हो गया t, अब प्लस 1 पे जाएगा, देन t प्लस 1 माइनस माइनस कट हो गया, माइनस 1 वैल्यू बची। राइट कैसे करते हैं, तो i इक्वल्स टू 6 एज इट इज, ये वाला इस कंप्लीट पार्ट की जगह पे पहले जिस पे डिवाइड गया है वो t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 हो गया, और जो रिमाइंडर बचा है वो -1, और रिमाइंडर के डिवाइड में जिससे हमने डिवाइड किया है, ये वाला स्टेप देखिए, जिस पे डिवाइड गया है पहले वो लिखा, फिर जो रिमाइंडर बचा है उसके डिवाइड में जिसे डिवाइड किया है वो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास स्टेप होता है इसका। तो देखो स्टूडेंट्स डिवाइड तो इजी होता है, और ये वाले स्टेप हम पहले ही बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि आज ही कोई नया स्टेप बताया मैंने इसमें। अब क्या होगा देखो, अगर मैं चाहूँ तो सीधा भी लिख सकता हूँ उसको क्वेश्चन को, क्या आएगा i इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट देखो t स्क्वायर का t की पावर 3/3 माइनस t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का t माइनस, और लास्ट टर्म कितना आएगा log t प्लस 1 प्लस c हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में, यहाँ वापस t की वैल्यू आएगी, देन 6, तो देखो पहले ये कट जाएगा, 3 से 2 बचेगा 2, t की पावर 3 और t की वैल्यू क्या है x की पावर 1/6, यहाँ रख दे x की पावर 1/6 कंप्लीट की पावर हो गई 3, माइनस में 2 से ये कट होगा 3, t की वैल्यू x की पावर 1/6 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस में t x की पावर 1/6 माइनस में, सॉरी 6 आगे भी जाएगा इस पार्ट पे भी, 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ भी जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा
नीचे लिख देता हूँ माइनस में 6 log और x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। हाँ ये कट हो जाएंगी पावर, इतना तो आप सोल्व कर सकते हैं आगे इसको। तो ज़्यादा कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, कैसे करना है बताया मैंने। इस वाली ट्रिक के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से उनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको केवल यही बता रहे हैं कि पुट वाले क्वेश्चनों के अंदर किस किस तरह के हमारे लिए प्रॉब्लम आती है, हमें समझ नहीं आता कैसे पुट करना है, तो वो वाली ट्रिक्स है कुछ, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिफाइन किया है मैंने, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू log 10 डिवाइड में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इंटू में dx। देखिए सोल्व कैसे करेंगे अब, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है कि किस तरह सोल्व करें, ऊपर भी नीचे भी x आ रहे हैं और वैल्यू ना मिक्सअप होके आ रही है, लॉगरिथमिक वैल्यूज भी हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यूज भी हैं और अलजेब्रिक भी है। हमारे पास तीनों है, ये वैल्यूज अलजेब्रिक है, ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल है हमारे पास, ये वैल्यू लॉग के अंदर आ रही है। लॉग तो वैसे हमारे पास log 10 में है, कोई x तो है नहीं हमारे पास। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को, देखो जब इस तरह के पार्ट आए ना तो एक बार नीचे का पूरा कंप्लीट पुट करके देखिए आप और देखिए ऊपर का रिजल्ट क्या बनता है। देखें पहले पुट करें इसमें स्टेप, पुट x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस टर्म पे तो पावर आगे 10x की पावर 9 प्लस में, और इस टर्म का सेम होता है 10 की पावर x और इनटू में log ऑफ 10। याद कीजिए फार्मूला, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू में log ऑफ a, इस तरह का पार्ट होता है। तो वही हमारे पास आ रहा है, इनटू में कंप्लीट के साथ dx इक्वल्स टू d कितना होगा dt। तो शायद दिख रहा है कि नीचे का पूरा पार्ट ये वाला देखो, ऊपर आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे कैसे, एज इट इज विद dx। तो क्या होगा, ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट dt और डिवाइड का पूरा पार्ट t। आंसर क्या आया, log मोड ऑफ t, क्योंकि डिवाइड में लीनियर वैल्यू आए सीधा log में आंसर आता है, प्लस कितना c, दिस इंप्लाइज log वापस t की वैल्यू तो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस में c। इस तरह के हमारे पास स्टेप लग जाते हैं स्टूडेंट्स, कि कई बार ऐसा होता है कि नीचे की वैल्यू हमें कोई स्टेप नहीं दिखाई देता और ऊपर नीचे दोनों जगह x आपको दिखाई देगा। तो क्या करूं मैं, सिंपल वे के लिए एक बार मैं नीचे का, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार रफली पुट कर लेना, कोई जरूरत नहीं फेयर में पुट करें, आप एक बार रफली पुट कर ले, नीचे कंप्लीट पुट करें और देखें क्या आता है रिजल्ट। अगर डिट्टो मैच होता है तो फिर आप उसे फेयर में करें ऐसे कैसे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि नीचे का पुट करेंगे ऊपर डिट्टो मैच नहीं होगा तो उसके स्टेप और आएंगे और बताएंगे आपको कैसे हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं उनको हिंट भी देता हूँ कि इस तरह से करना है, लेकिन उसके बाद भी उनका सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैं ये क्वेश्चन आज वीडियो में ही करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे होता है। देखिए √1 माइनस √x ओवर 1 प्लस √x इंटू dx है, इस पार्ट को सोल्व करना है। तो देखना कैसे सोल्व होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको हिंट भी दे रखा है, वैसे बताता हूँ आपको मैं, जब 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स हो तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम √x इक्वल्स टू जो यहाँ पे है cos थीटा पुट करते हैं। ठीक है, ताकि सीधा फॉर्मूला शो हो जाए। तो क्या करूँ पुट, यहाँ पे देखिए एक बार, पुट √x इक्वल्स टू cos थीटा। अब इसका यहाँ पे क्या नहीं है, डेरिवेटिव तो है नहीं क्वेश्चन में, तो क्या करूं, x के निकालता हूं वैल्यू, देन क्या आएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करें आप तो x का दोगे dx, यहाँ होगा पावर का 2 cos थीटा इंटू में माइनस के sin थीटा और इंटू में d थीटा। पहले पावर का हुआ, फिर cos का हुआ माइनस sin थीटा, फिर थीटा का हुआ d थीटा। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। देखो i इक्वल्स टू, इससे आगे बच्चों से नहीं होता क्वेश्चन ये वाला, यहाँ तो कर लेते हैं 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा इंटू dx की जगह माइनस तो मैंने यहाँ बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ हो गया 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा इंटू d थीटा। इस dx की जगह ये कंप्लीट पार्ट आ गया, माइनस सीधा बाहर हो गया यहाँ से। अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रूल पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस cos आए और 1 प्लस cos आए तो हम किस तरह से फॉर्मूला लगा के सोल्व करते हैं उस वैल्यूज को। इसके जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसके जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। लेकिन स्टूडेंट्स वाला स्टेप मत लगाओ यहाँ पे, नई प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। क्यों होनी है वो सुने, क्योंकि यहाँ एंगल थीटा है और अभी इसको चेंज करेंगे थीटा बाई 2 आएगा।
और यहाँ एंगल थीटा थीटा आ रहे हैं, मैं सोल्व कैसे करूंगा क्वेश्चन? या तो फिर मुझे इन दोनों को भी चेंज करना पड़ेगा, वो तो बहुत टिपिकल जाएगा क्वेश्चन। तो देखो शॉर्ट में कैसे करते हैं, एंगल चेंज नहीं करते, क्या करूं मैं, रूट की टर्म जो नीचे टर्म आ रही है ना, इसका करता हूं रेशनलाइजेशन, फिर देखना आप सोल्यूशन कैसे होता है। देखिए माइनस, ऐसे लिखा मैंने इसको, रूट में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में रूट में 1 प्लस कोस थीटा इनटू में नीचे की टर्म का करें रेशनलाइजेशन, तो 1 माइनस कोस थीटा ओवर रूट में 1 माइनस कोस थीटा इनटू यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। तो आई होप स्टेप समझ में आएगा आपको कैसे किया हमने, कि 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड ऊपर और नीचे कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रूट के अंदर। अब देखना, तो ये माइनस एज इट इज, ऊपर तो ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा, कोई डाउट नहीं, और नीचे बन जाएगा साइन थीटा, कोई डाउट नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया रूट, साइन आएगा, साइन थीटा इंटू यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में डी थीटा। स्टेप क्लियर हुआ? अब देखो साइन से एक साइन का जोड़, मैंने 2 यहाँ से बाहर ले लिया, कोस की कोस से मल्टीप्लाई, कोस की इससे, मतलब कोस की 1 से कोस की कोस से, देन रिजल्ट क्या आया, दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू -2 इंटीग्रेशन, ये वाला -2 हो गया इसके इससे, देन कोस थीटा माइनस इस कोस के इससे माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इनटू में डी थीटा। अब आपको समझ आ गया क्वेश्चन यहाँ से कि एंगल सेम सेम है तो मैं सोल्व कर सकता हूँ। क्या होगा, सेम सेम होंगे तो आगे फिर आगे देखना, दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया, -2 कोस थीटा डी थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस के 2 इंटू यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब -2 कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, बस क्योंकि एंगल लीनियर है ना, ठीक है, प्लस में 2, यहां पावर आ गई तो स्टूडेंट्स फार्मूला खुलेगा, याद कीजिए 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड में 2 बता रखा है इवन ऑड के लिए, कि अगर साइन कोस की पावर इवन हो तो क्या खुलता है, ऑड है तो कैसे खुलता है, ठीक है। तो ये इवन पावर है तो 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 हो गया, ये कट गया यहाँ से, -2 साइन थीटा प्लस में यहाँ पर आएगा, सीधा करता हूँ, 1 का तो हो गया थीटा प्लस में कोस का हो गया साइन 2 थीटा और डिवाइड में कितना 2 इंटू में डी थीटा, सॉरी प्लस में सी, ठीक है। कोस का तो हो गया साइन 2 थीटा और 2 थीटा का हो गया डिवाइड में 2 आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा, और प्लस में कितना आएगा सी। अब देखो इसको और थोड़ा सोल्व करते हैं, -2 साइन थीटा प्लस थीटा प्लस में, यहां मैंने इसको लिख दिया 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में 2 प्लस में सी, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आ गया। आप थीटा की यहाँ से वैल्यू रख लो। अब प्रॉब्लम ये है कि थीटा की वैल्यू क्या है, देखो अब ऐसे है कि कोस थीटा बराबर रूट एक्स है, तो देखो मैं स्टूडेंट सारे टर्म्स को कोस में ही चेंज करता हूँ, फिर देखना क्या आएगा, -2 इसको लिखा मैंने रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस पार्ट को क्लियर है, प्लस में ये थीटा सेम रहने दो, प्लस में ये वाला लिखा मैंने रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और इनटू में कोस थीटा प्लस में कितना सी, हो गया। अब कोस थीटा की जगह क्या वैल्यू है रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इंटू रूट में 1 माइनस एक्स, रूट एक्स है तो स्क्वायर होगा तो एक्स आएगा खाली, प्लस में थीटा की जगह आ गया, थीटा की जगह आएगा कोस इनवर्स रूट एक्स, कोस इनवर्स रूट एक्स, प्लस में यहाँ हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स और इसकी जगह हो गया रूट एक्स और प्लस में सी, ये आंसर आएगा। समझ आया? तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था और इसमें कुछ स्टेप्स थे और वो स्टेप्स यही थे कि हम जो गलतियां करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, गलतियां करके किस केस के अंदर, कि हम यहाँ से आगे इसके वो जो फार्मूला है बता रखे मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, आप वो फार्मूले खोल देते हो और उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देते हो, वो सोल्व नहीं होता। तो बस ये स्टेप याद रखना है कि इसके बाद का ये स्टेप कैसे लगाया गया है, ये इसका मेन स्टेप है। उसके बाद तो सिंपल है, बता रखे मैंने सारे स्टेप्स, ठीक है। क्लियर हो स्टेप्स केस? चलिए एक आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इसके टिपिकल क्वेश्चन देंगे। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो आपसे कहता रहता हूँ प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, ट्रिक वही है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस ऑफ 2 कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको हिंट दिख रहा है यहाँ से क्वेश्चन में क्या पुट होगा, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हो तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैंने क्या बता रखा है, एक्स इक्वल टू कोस थीटा, देन पुट करते हैं जैसे पिछले अभी क्वेश्चन में किया था मैंने, पुट एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, और जब x इक्वल टू कोस थीटा पुट हो गया तो यहां से मैं dx इक्वल्स टू निकाल लूं, देन क्या आएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए पुट करते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोस ब्रैकेट 2 कोट इनवर्स ब्रैकेट रूट में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 dx की जगह हो गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखिए स्टेप्स क्लियर हुआ केस कैसे हुआ है। अब देखिए यहां लगाए फार्मूला, अब यहां वही फार्मूला फॉलो करें, 1 माइनस कोस की जगह क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बट देखना प्रॉब्लम वही कि यहाँ पे थीटा बाई 2 आ गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है एंगल थीटा आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम बताओ दोनों एंगल सेम सेम आने, क्योंकि यहाँ देखो आगे 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो वो थीटा बाई 2 को 2 कर देगा अपने आप ही, मतलब थीटा बाई 2 को थीटा कर देगा अपने आप, ठीक है। तो कैसे करें, फार्मूला वही खोल ले जो आप खोलते हैं, 2 कोट इनवर्स यहां पर ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में रूट में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस तो मैंने यहां कर दिया माइनस, यहां हो गया साइन थीटा और इनटू में डी थीटा। स्टेप 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट सब कैंसिल, देख लेना ये वाले स्टेप में। तो आपको ये मिलेगा इंटीग्रेशन कोस ब्रैकेट 2 कोट इनवर्स साइन बाई कोस tan थीटा बाई 2 बन के आएगा यहाँ पे इनटू में साइन थीटा डी थीटा। फिर प्रॉब्लम आ गई कि tan बन गया यहाँ पे साइन बाई कोस, और बनाना क्या था हमने, बनाना है हमने कोट, tan बन गया तो क्या करूं एंगल को 90 में लेस कर देता हूं, ये स्टेप मैंने बता रखा है, कोस 2 कोट इनवर्स और यहां इसकी जगह में कोट लिख देता हूं और एंगल को 90 में लेस कर देता हूं, तो सीधा स्टेप लग जाता है ये वाला। क्लियर हो अभी, कोट से कोट कैंसिल, 2 से करो अंदर मल्टीप्लाई, देन रिक्वायर्ड रिजल्ट ये आएगा i इक्वल्स टू माइनस यहां पर कोस ब्रैकेट 2 से होगा तो पाई बाई 2 इंटू 2 खाली पाई माइनस ये 2 जाएगा थीटा इंटू लास्ट में साइन थीटा इंटू डी थीटा, अगले स्टेप पे माइनस 180 है तो कोस में कोई चेंज नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अकॉर्डिंग कोस का कोस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में कोस नेगेटिव, ये बाहर पॉजिटिव हो गया इनटू में साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। कैसे करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस तरह कैसे भी कर लो आपकी मर्जी, एक को पुट कर ले एक उसका डेरिवेटिव हो गया, चलो मैं ऐसे कर देता हूं पुट करके लो, कंफ्यूज मत हो ना, क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं। पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कोस थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी टी, तो क्या हुआ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इसकी जगह तो t और ये वाला पार्ट बन गया dt, देन क्या आंसर आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस में t 1 बाई 2, t स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस c साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूं जैसे स्टेप बताया था मैंने, सॉरी रूट नहीं आएगा इस बार, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस c और कोस का क्या है यहाँ पे x, देन कंप्लीट टर्म x में चेंज होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, इस तरह कर सकते हैं। केस क्लियर हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक स्टेप होता है इसमें इंटीग्रेशन के अंदर कि विदाउट x अगर कोई टर्म आती है विदाउट x तो मैं उस कंप्लीट टर्म को c में ले लेता हूं कांस्टेंट के अंदर, देखना तो मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, ये आंसर में दे रखा है मैंने मैच कराया था, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये क्या हो गया, तो देखो 1/2 इससे होगी मल्टीप्लाई माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c, ये और ये मिला करके c1 बन जाएंगे, देन यहाँ से आंसर हो गया माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस c1, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। यही आंसर आपका शो कर रहा है आंसर के अंदर, तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही कराते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बना रहे हैं ताकि आपको समझ आए, इजीली आप सोल्व भी कर पाओ वैल्यूज़ को। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक्स।